रहेगा, और जब तक वह बना रहेगा तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो हमें उससे भोजन छीनना होगा, उसे निराधार करना होगा, और वही हमारी साधना है। लेकिन हम ही उसको आधार दे देते हैं, तो चित्त तो बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेगा। एक आधार दे दे तो जरा कम प्रसन्नता से, और अगर बहुत आधार दे दे तो बहुत प्रसन्नता से। चंचलता में ये चित्त बहुत प्रसन्न रहता है, और एकाग्रता में उतना प्रसन्न नहीं रहता। इसलिए ध्यान में उसको परेशानी महसूस होती है, अड़चन महसूस होती है, क्योंकि हम आधार ही छीन लेते हैं। वह बिना आधार के नहीं रह सकेगा, और उसे अपने मरने का डर लगता है, और वह डर बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन यही तपस्या भी है कि जब वह आधार मांगे तब हम साहस करके उसे आधार न दें। लेकिन महर्षि, हम अगर आधार न भी दें फिर भी चित्त नहीं टिकता, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होना स्वाभाविक है, ऐसा ही स्वभाव है चित्त का। शुरू शुरू में हमारे बिना दिए भी वह आधार पकड़ लेता है, लेकिन वे आधार देर तक नहीं टिकेंगे। लेकिन जो आधार हम उसे देते हैं वह तो टिक सकता है। जैसे हमने ही अगर उसको राम राम जपना सिखाया तब तो वह टिकेगा, क्योंकि हम ही उसे आधार दे रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि वह टिके। लेकिन यह बात समझें कि अगर उसने अपने आप आधार खोजने की कोशिश भी की, जैसे कि बाहर से आवाजें आती हैं, तो यह आधार थोड़ी बहुत देर से ज्यादा नहीं टिकेगा, यह आधार चला जाएगा अपने आप। बस ये बात समझें कि हमें आधार नहीं देना है, लेकिन ये चित्त आधार खोजता हो तो भी हम जो प्रयोग कर रहे हैं हमें वही प्रयोग करना है। उसके आधार को खोजने में हमें सहयोगी नहीं होना है, तो वह अपने आप निराधार हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जैसे ही उसके आधार गए कि वह मिट जाएगा। जिस क्षण चित्त बिल्कुल भी नहीं होता है, वह जो बिना मन की स्थिति होती है, जब कोई चित्त नहीं रह जाता, उस वक्त आप अपने आप को जानते हैं। एक घड़ी ऐसी आनी चाहिए कि कोई भी दिखाई ना दे, ना कोई दृश्य, ना कोई विचार। और जब मुझे कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तब मैं किसको देखूंगा? और देखने की शक्ति तो मेरी मौजूद ही रहेगी। वह देखने की शक्ति जब देखने को कुछ भी ना होगा, तब किसको देखेगी? तब वह देखने की शक्ति सिर्फ स्वयं को देखेगी, और तब यह आत्मदर्शन होता है। जब सब दर्शनों से हम मुक्त हो जाते हैं, स्वयं का ज्ञान तब होता है जब हम सारे ज्ञान से शून्य हो जाते हैं। ध्यान अपने में तब आता है जब हम उससे सारे आधार छीन लेते हैं और निराधार कर देते हैं, और इसी को हम समाधि कहते हैं। जब हमने सारे आधार छीन लिए ध्यान के, तो वह कहाँ जाएगा? हम उसकी एक एक आधार छीनते चले जाते हैं, और आखिर में वह निराधार हो जाता है। वह स्वयं में स्थिर हो जाता है, अपने में खड़ा हो जाता है। वह अपने में खड़े होने का नाम ही समाधि है। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है।
चाहिए।